3 तारीख को साफ ढंग से बोल दिया गया कि इसको इजराइल मंसूरी के लोग हम पर हिंसक वारदात कर सकते हैं और उसके बाद इस बच्चे का मर्डर हो जाता है, तो यह साफ है कि यह सब कुछ इजराइल मंसूरी के निर्देशन में हुआ है। जो बिहार की स्थिति है यह उसी का है। बिहार के सारे मंत्री अब माफियागिरी कर रहे हैं। अब अगर छाई उठाने का इतना शौक है तो विधायक काहे बना, आकर के छाई करता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। छाई के विवाद में जो हत्या हुई थी उसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इसी गांव में आए थे और मुलाकात की है परिजनों से। उसके बाद राजद के मंत्री और जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन और मंत्री इस्राइल मंसूरी पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया है कि मिलीभगत से ये घटना हुई है और डीजीपी से वो पूरे मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। डीजीपी आरएस भट्टी से मुलाकात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजद के मंत्री हैं बिहार के, वो माफियागिरी कर रहे हैं। कई सारी बातों को कहा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। राजद के मंत्री द्वारा किया गया हत्या है। जब यह 3 तारीख को साफ ढंग से बोल दिया गया कि इसको इजराइल मंसूरी के लोग हम पर हिंसक वारदात कर सकते हैं और उसके बाद इस बच्चे का मर्डर हो जाता है, तो यह साफ है कि यह सब कुछ इजराइल मंसूरी के निर्देशन में हुआ है। और इजराइल मंसूरी का जब एफआईआर उसका पिताजी जो दे रहे हैं उसको हटा करके एक अनजान कागज़ पर दस्तखत किया जाता है। जो एफआईआर करता है अभी तक उसको भी नहीं पता है कि क्या एफआईआर है। यही बताता है कि यह पूरी की पूरी हत्या पुलिस प्रशासन और इजराइल मंसूरी के साथ मिल कर के किया गया है। किस परिस्थिति में एफआईआर की नकल आज तक नहीं मिली है। और यह जो बेचारा एफआईआर ले गया पूरा लिख करके, देखिए उसका ओरिजिनल अंगूठा का निशान भी है, दस्तखत भी है, और इसको हटा करके एक अनजान कागज़ पे साइन कराया जाता है। तो यह साफ बताता है कि यह हत्या जिला पुलिस प्रशासन और मंत्री इजराइल मंसूरी के साथ मिलकर किया गया है। जो बिहार की स्थिति है यह उसी का है। बिहार के सारे मंत्री अब माफियागिरी कर रहे हैं। अब अगर छाई उठाने का इतना शौक है तो विधायक काहे बना, आकर के छाई करता। माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में यह सब हो रहा है। यह कहना कि यह राजद के मंत्री इसलिए यह सब करतूत कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी का पूरा समर्थन उसके साथ है। प्रशासन के द्वारा सर बोला गया है कि पैसा को लेकर हुआ था 5,000 जुआ खेलने के क्रम में घटना हुई। सामने हड़ताल हो रही है। ये 3 फरवरी को जुआ खेल रहे थे क्या, जो ये इन्होंने दिया? पूरे गांव वासियों का, एक एक गांव के व्यक्ति का दस्तखत है, एक एक व्यक्ति का इसमें दस्तखत है। ये सारे 200 लोग क्या दस्तखत कर रहे थे इसलिए कि हम लोग जुआ खेलेंगे? और इन लोगों ने सभी को स्पीड पोस्ट किया है। 3 फरवरी को स्पीड पोस्ट किया जाता है और उसके बाद 10 दिन बाद हत्या, 7 दिन के भीतर हत्या हो जाती है। यह पुलिस प्रशासन और इजराइल मंसूरी दोनों मिलकर के यह हत्या करवाए हैं। नहीं तो अगर पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं रहती तो किस परिस्थिति में उसका ओरिजिनल एफआईआर आज भी उस बच्चे के बाप के पास है और किस पर दस्तखत किया है, कौन सा एफआईआर है, यह ये लोग में से कोई जानता नहीं है परिवार। यही बताता है कि यह सब कुछ इजराइल मंसूरी और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया हत्या। नहीं, मैं डीजीपी से सीधे बात करूंगा। अभी मेरी बात भी हुई है यहाँ के मुजफ्फरपुर के एसपी से। उन्होंने कहा है कि जो उसके गार्जियन का बयान है वही होगा और वह डीएसपी को भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यह केवल थाने की मिली भगत है तो जाहिर बात है डीएसपी आके सच्चाई लेगा और जो सच्चाई एफआईआर है उस पर कार्रवाई होगी। और अगर यह थाना से ऊपर के लोग इजरायली मंसूरी से मिले हुए हैं तो हम लोग न्याय हर हालत में दिलाएंगे। मैं खुद ये सारे कागज़ दे करके कल भारतीय जनता पार्टी का, कल तो रविवार है, सोमवार को एक डेलीगेशन जाके डीजीपी से भी मिलेगा इस मामले में। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। इसी गांव में वो आए थे, कोठिया में जो हत्या हुई है उसके को लेकर परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने साफ साफ कहा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन राज कहाँ है। उन्होंने कई सारी बातों को कहा और राजद कोटे से इस विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं इस्राइल मंसूरी, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला प्रशासन की मिलीभगत से ये घटना को अंजाम दिया गया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि एफआईआर में नाम भी नहीं दिया गया और
एफआईआर की नकल अभी तक परिजनों को नहीं दी गई है। तो कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और एसएसपी से, मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार से फ़ोन से बातचीत भी की है और डीजीपी से पूरे मामले को लेकर मुलाकात की जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।